मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों, 8th क्लास के बच्चों को मैं बोलूँगी कि आप अपने उर्दू निकालो और हमें पढ़ना आज गेहूँ का दाने का आधा। सिपाहियों ने एक बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। उसके बाल सफ़ेद थे, उसके मुंह में एक दांत भी न था और उसको बहुत कम सुनाई देता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा। बूढ़े ने उससे उलट पुलट कर देखा और उंगलियों से छूकर अंदाज़ा लगाया कि ये क्या चीज़ है। थोड़ी देर में तो वो चुप रहा, फिर बोला, सरकार, मैंने कभी ऐसा गेहूं न बोया है और न खाया न देखा है, लेकिन मेरे वालिद शायद इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके। गेहूं का दाना, आपको मैंने बच्चों पहले भी बोला था कि गेहूं का दाना एक ज़मीन के दरार में पड़ा हुआ था। बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे। बच्चों ने जाकर वहाँ से उठाया वो, और उन्हें वो आपस में बहस कर रहे थे कि इतने में एक आदमी वहाँ से गुजरा, एक मुसाफिर वहाँ से गुजरा। उसने मूल लेकर उनसे वो गेहूं का दाना खरीद लिया। मुसाफिर शहर जाकर उसने वहाँ के राजा के हाथ भेज दिया था और अक्लमंद दरबारियों को बुलाकर कहा कि ये गेहूं का दाना या मुर्गी का अंडा। दरबारियों ने भी उसे गौर से देखा, लेकिन उनकी समझ में कुछ नहीं आया। और फिर गेहूं के दाने को एक खिड़की पर रखा था ज़रा सी, और एक चील आई और उसने उसमें छेद कर दिया, यानी कि सुराग कर दिया। दरबारी गौर से मालूम हुआ कि सचमुच ये गेहूं का दाना है। ये देखकर सब लोग हैरान हो गए। तो राजा ने कहा कि आप मालूम करना चाहिए कि इतना बड़ा गेहूं कहाँ पैदा होता था और किसी बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर करो। इसीलिए ये सिपाहियों ने इस बूढ़े किसान को दरबार में हाजिर किया है। और 2 लाठियों के सहारे चलता था। इसके बाल भी सफ़ेद थे, इसके मुंह में कोई दांत भी ना था और ये कम सुनाई देता, यानी कि बहरा भी था। राजा ने गेहूं का दाना इस बूढ़े किसान के हाथ में रखा। वो उलट पुलट कर देख रहा था, उंगलियों से छू कर अंदाज़ा लगाया कि ये कौन सी चीज़ है। थोड़ी देर के लिए वो चुप भी रहा, लेकिन बाद में उसने कहा, सरकार, ऐसा गेहूं नहीं मैंने कभी बोया है और नहीं देखा है, शायद मेरे वालिद वो इस गेहूं के बारे में कुछ बता सके, यानी कि इसका बाप भी अभी जिंदा था। उस पर राजा ने हुक्म दिया कि इस किसान के बाप को दरबार में हाजिर किया जाए। ये किसान बहुत ही बूढ़ा था और एक लाठी के सहारे चलता था और उसकी एक आंख अभी काम करती थी। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ में रखा और पूछा, बड़े मियाँ, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? राजा ने हुक्म दिया, अपने सिपाहियों को कहा, जाओ इस बूढ़े किसान के बाप को दरबार में हाजिर करो। बूढ़ा किसान जो पहले बेटा आया था उसका, वो बहुत बूढ़ा था, सफ़ेद बाल थे, कोई दांत न, मुंह में कोई दांत न था, बहरा था, 2 लाठियों के सहारे चलता था। अब उसका बाप आया, वो बहुत ही बूढ़ा था, लेकिन एक लाठी के सहारे चलता था। वो 2 लाठियों के सहारे चलता था। इसका बाप एक लाठी के सहारे चलता था। उसकी आंख अभी काम करती थी, यानी कि वो देख भी सकता था। राजा ने गेहूं का दाना उसके हाथ पर रखा और पूछा, बड़े भैया, क्या आपने इतना बड़ा गेहूं देखा है? राजा ने ये गेहूं का दाना उठाया और उसके हाथ में रखा, कहा कि बड़े मियाँ, क्या आपने ये गेहूं कभी देखा है? तो आज बच्चों इतना ही पढ़ेंगे, कल इससे आगे हम जाते हैं। बाकी वसल्लम।